दोस्तों, यह कहानी है एक गांव की जिसमें राज नाम का लड़का रहा करता था। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था। राज अपने मम्मी पापा की आखिरी उम्मीद था। राज के दादा ने अपने समय में बहुत कर्ज ले लिया था, जिसको चुकाने में पापा की पूरी जिंदगी मजदूरी में निकल गई। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे उनका गुजरा हो रहा था। पापा की तबीयत मजदूरी करने से खराब रहती थी, पर पापा राज को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। राज को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उसके मम्मी पापा ने हर वह काम किया जिससे वह राज को पढ़ा पाए। राज की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी और वह एक छोटी सी नौकरी करने लगा, जिससे उसका खर्चा निकल जाता और साथ में वह कलेक्टर बनने की तैयारी भी कर रहा था। राज अपने वक्त का एक मिनट भी फालतू नहीं गुजारता था। राज ने पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में ही लगा दिया। राज के पापा को यह पता था कि वह कलेक्टर बनना चाहता है, इसलिए घर की हालत बहुत ज्यादा खराब होने पर भी उन्होंने राज से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और न उसको अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। लगातार 2 साल तक राज पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसके पिता ने अपना घर और जमीन गिरवी रखकर राज को आईएएस की कोचिंग ज्वाइन करवाई और उसकी नौकरी भी छुड़वा दी और केवल पढ़ाई करने को कहा। राज के पापा हमेशा उससे कहा करते, बेटा खेत और घर दोबारा आ जाएंगे, पर कलेक्टर दोबारा नहीं बन सकते। आज पूरे साल पढ़ाई करने के बाद राज का रिजल्ट आ गया, जिसमें वह अच्छे नंबरों से निकल गया था। आज उसके पिता से ज्यादा खुश कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे राज का सपना पूरा होने वाला है, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। राज का कल इंटरव्यू था और सुबह से उसके पापा की तबीयत खराब थी। राज के पापा उसकी माँ से बार बार कह रहे थे कि राज को मत बताना, और उस दिन देर रात उनकी मौत हो गई। अब एक माँ जिसकी गोद में उसका पति गुजर गया और वह अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। माँ ने पड़ोसियों तक को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसका पति अब नहीं रहा। पूरी रात ऐसे रोई की आवाज भी न निकले और सुबह राज जब इंटरव्यू देने जाने लगा तब माँ और पापा के आशीर्वाद के लिए उसने माँ को कॉल किया। माँ ने पूरी हिम्मत लगा दी अपना सच छुपाने के लिए और राज को आशीर्वाद दिया, और जब राज ने पापा से बात करने को कहा तो माँ बोली, पापा अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वह कलेक्टर से बात करेंगे। इतनी बात करके माँ ने फोन रख दिया। राज का जब इंटरव्यू हो गया तब उसे बताया गया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, उसको तुरंत घर जाना है। राज को एक पल नहीं लगा अपने पिता की हालत समझने में। घर पहुंचकर पिता के पैरों में गिरकर वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पापा उठो, देखो मैं कलेक्टर बन गया। आज उसके पिता को वह खुशी मिली थी जिसका उनको वर्षों से इंतजार था, पर आज वह इस दुनिया में नहीं थे। भगवान राज के पिता की जिंदगी में सुख लिखना ही भूल गए थे। पहले वह अपने पिता के कर्ज में जिंदगी भर मजदूरी करते रहे और फिर बेटे के सपनों में फिर घर और जमीन गिरवी रखनी पड़ी। वह जिंदगी में कर्ज लेकर आए और कर्ज लेकर चले गए। राज के पिता को भले ही जिंदगी में कुछ हासिल न हुआ हो, पर वह अपने लड़के को इस काबिल बना गए कि वह अपनी 7 पुश्तों को बैठे बैठे खिला पाए। राज की माँ ने जो उस रात जो किया, जिसको करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। जब विजेता बनकर घर आया तब माँ ने राज से कहा, बेटा तुम आज इतने बड़े बन गए हो कि हजारों गरीबों का भला कर सकते हो। जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद मांगने आए तो अपने पिता और मेरे बारे में सोचना। मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं हूँ, पर इतना जरूर जानती हूं गरीब आदमी की बहुत मजबूरी होती है। तुम कभी किसी का बुरा मत करना।
माँ की बात सुनकर राज को खुशी हुई और माँ को वचन दिया कि माँ मैं कभी किसी का बुरा नहीं करूँगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि वक्त कितना खराब हो फर्क नहीं पड़ता, बस खुद को मजबूत बनाए रखो, क्योंकि खराब वक्त है, आप नहीं। फिर देखो वक्त कैसे बदलता है। और अगर माँ बाप का आशीर्वाद है तो वक्त एक दिन में न सही मगर एक दिन जरूर बदलता है। माँ बाप के एहसानों को हम कभी नहीं उतार सकते हैं, पर हम अपने कर्मों से उनकी इच्छा जरूर पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।